ये हुमा के चाचा जी ने ब्रांड खोला है, तो ये आपने यहाँ से जरूर चीजें लेनी है। मुश्ताक साहब, प्रॉब्लम ये हुई है कि यहाँ पे सब लोग मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। इतनी धूप है, हुमा का मेकअप उतर गया और ना उसको पहचान नहीं रहे थे, तो मैडम के कपड़ों से उसको पहचाना। वो कह रही मेरी दाल में जायका, बात ये कि उसकी दाल में तड़का लगा हुआ है, तो हर बात भी जो है ना, बातें भी तड़के लगा के करती है। आज इतने अरसे बाद मैंने फैशन किया, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। और ये मैंने बस्ता पकड़ लिया, सब मुझे देख रहे हैं। मुझे लग रहा है आज मैं आंटी बनी हुई हूँ, क्योंकि इस मुल्क में कोई रेडी तो होता ही नहीं है। आज मैं क्या तैयार होगी, मुझे लग रहा है सब मुझे ही देख रहे हैं। वैसे भी हर कोई इधर ही देखता रहता है। आज मैं तैयार हो गई हूँ, मुझे लग रहा है मैं आंटी हूँ। चलो भाई यार, इसी को कहते हैं जिंदगी। मैं यहाँ पर आई हुई हूँ और हमारी दादी जो है यहाँ पर आई हुई हॉस्पिटल में। बात ये कि मैंने उनसे पूछा आपकी बचपन की सबसे खूबसूरत याद क्या है, तो कहती हैं कि बेटा सबसे खूबसूरत याद यही होती है कि आप ठंडा दूध भी पी सकते हो, अंडा खा सकते हो, जो खाओ आपको सब सूट करेगा। इसी को कहते हैं बचपन के दिन। ये हुमा के चाचा जी ने ब्रांड खोला है, तो ये आपने यहाँ से जरूर चीजें लेनी है। ये उसके चाचा जी का ब्रांड है और ये उसके भाई रिको पीको का ब्रांड है और ये कैटरीना का किटकैट ब्रांड है। तो फिलहाल चाचा जी से जरूर चीजें लें आप। स्पगैडी बन गया चिपगैडी, यानी जो चिपक जाए आपकी जिंदगी से वो बंदा चपागैडी। चपेड़ मार के चिपगैडी बना दो किसी को। हम यहाँ पे गुड़ लेने के लिए आए हैं। यहाँ पे चूंटियां देखो कितनी ज्यादा गुड़ के पास है। देखो चूंटियां आई हैं, चिविंटियां यहाँ पे। देखो यार, यहाँ पे तो एलिफेंट का भी गोश्त मिल रहा है। ये लोग पोर्क भी खाते हैं, यानी सुअर भी खाते हैं। ये लोग हर तरह की चीज खाते हैं, मगरमच्छ भी खाते हैं। मैंने पुरानी वीडियोस में दिखाया। अब तो ये हाथी भी खाने लग गए हैं यार। और लिखा है 100% नेचुरल हाथी मिलेगा, कोई सी मिलावट नहीं है। हाथी की सूंड भी है इसमें और हाथी का जो बड़ा वाला दांत है वो स्पेशलिटी है, उसकी वजह से महंगी होगी ये डिश। जहाँ पर चिप्स कैद हुए हुए हैं, आपने सुना होगा कि कई जगह जानवर कैद होते हैं, कई जगह इंसान कैद होते हैं, लेकिन ये जेल बनी हुई है जहाँ पे हर तरह की चिप्स कैद है। और यहाँ पर जो फ्लेवर्स हैं आपको बताती हूँ कौन से। एक पोर्क फ्लेवर है यानी सुअर का, और यहाँ पे हाथी के भी चिप्स मिल रहे हैं। हाथी की सूंड के चिप्स अलग हैं और हाथी की नाक के चिप्स अलग हैं। हम तो यहाँ से जल्दी से भाग रहे हैं यार, हुमा का मेकअप उतर गया। यहाँ पे गर्मी इतनी है, धूप इतनी गर्मी है यहाँ पर, तो दिमाग ही खराब हो गया। इतनी धूप है, हुमा का मेकअप उतर गया और ना हम उसको पहचान नहीं रहे थे, तो मैडम के कपड़ों से उसको पहचाना। अब हम यहाँ से भाग रहे हैं। यार इस मुल्क में बड़ी गर्मी है, बड़ी धूप है, बड़ी धूप है। चलो ही भागो, मेकअप पिघल गया हम सभी का। यार मेरी बात सुने मुश्ताक साहब, प्रॉब्लम ये हुई है कि यहाँ पे सब लोग मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। पर मुश्ताक साहब ने अपनी जब से मूंछें उगाई हैं ना, तो बड़े रोबदार हो गए हैं। यार मुश्ताक साहब, चलो इनसे नहीं बात करते। मुश्ताक साहब को बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है, रुस्से में मुश्ताक साहब। इनको ना हुआ ये कि सुबह किसी ने खाना नहीं दिया, तो इनका ना गुस्सा चढ़ा हुआ है। ये सुबह पराठे खाने के यूज्ड टू है मुश्ताक साहब। मुश्ताक साहब ये देखो, पराठा मिला नहीं मुश्ताक साहब को, तो गुस्से में आ गया मुश्ताक साहब। चलो कोई बात नहीं, आज इनको कुलचा मिल गया नाश्ते में, तो कोई इनको ना इशू हो गया। यार ये मैं दाल बना रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओए भाप कितनी आ गई इस पे यार। मेरी जो दाल है ना हमेशा ऐसी बनती है, मतलब कोई भी रेसिपी देख लो, हर जगह मेरी दाल ना ऐसी बनती है। और मैंने पहले ही बताया कि पिछले 6 महीने से मैं सिर्फ और सिर्फ दाल खा रही हूँ और कुछ भी नहीं। ये सचमुच की दाल है, बस ये मैंने बनाई है दाल। और ये वो दाल है जो हुमा ने बनाई है। वो कह रही मेरी दाल में जायका, बात ये कि उसकी दाल में तड़का लगा हुआ है, तो हर बात भी जो है ना, बातें भी तड़के लगा के करती है। इसी उसकी दाल में भी तड़का ही होता है हमेशा। मैंने अपनी दाल बनाई है बिना तड़के के, क्योंकि तड़के में बहुत ज़्यादा घी होता है, बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, वो आपके लिए अच्छा नहीं होता। तो इसलिए मैंने बिना ऑयल के ये बनाई है। बहरहाल देखो, मुझे पता सबने हुमा की दाल को पसंद करना है, और मेरी दाल को इसलिए पसंद नहीं करेंगे क्योंकि इसमें तड़का नहीं है और ये सादी दाल है। और ये वाकई हकीकत है, 6 महीने से मैं सिर्फ और सिर्फ दाल खा रही हूँ। यार मैं ना पापा की चाय बनाना भूली हूँ। ये देखो, पापा ने ना बातें बड़ी बनानी है मुझे। हमारे साथ रह रह के ना पापा बड़े चालाक हो गए हैं। कल मैं पापा के पाँव दबा रही थी। पापा ने कहा बेटा आपको किस चीज़ की लालच है? मैंने कहा पापा किसी चीज़ की लालच नहीं है, लेकिन पापा को लगता है लालच है मुझे किसी चीज़ की। मैं पैसों वैसों के लिए तो पापा की खिदमत नहीं करती। पापा के पाँव दबा रही, तो पापा ना सो ही नहीं रहे थे। पापा के पाँव दबाना 10 मिनट के अंदर सो जाते हैं पापा, तो पापा सो ही नहीं रहे। मैंने कहा पापा सो भी नहीं रहे। कहते बेटा मुझे डर होता है, जैसी मेरी आंख लगती है आप भाग जाते हो, पाँव नहीं दबाते। मैंने कहा पापा आप इस डर से सो ही नहीं रहे हैं। बहरहाल पापा की जो ना खिदमत मुझे बड़ी करनी पड़ रही है पॉकेट मनी के चक्कर में। एनीवेज ठंडी ठार ग्लास लग रहा है, इसमें ठंडा ठार कुछ नहीं, अंदर ही कुछ है इधर, और लग रहा है कि बर्फ़ वाला ग्लास है। इसमें सोची पापा को चाय देके खिदमत करूँ पापा की।
जेसिका को लगता है कि जब ये सोती है ना तो हुमा इसकी चीज़ों को हाथ लगाती है। तो हुमा ने क्या किया है, अपनी चीज़ों को तो छुपा लिया। जेसिका ने ना अपने पर्स के ऊपर ये ईयरफोन्स लगा दिए हैं। खैर आज इसको लगेगा कि फिर हुमा ने इसकी कोई चीज़ छेड़ी है, और इस तरह से इसने ना ये कोई घुमघुमेरी दे के ना ईयरफोन्स छोड़ देती है। कभी बार इसमें इसने ईयरफोन डाला होता है, कई बार निकाल के इसमें यूँ ईयरफोन रख देती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की ना चीज़ों की फोला फालियाँ करती है। मैंने पूछा हुमा से, यार तुम फोला फालियाँ करती है वो तुम्हारी जेसिका तुम्हारी चीज़ों की? कहती है हाँ बस चीज़ें ही देखती रहती लेकिन चुराती कुछ नहीं। तो मैंने कहा जब चुराती नहीं तुम्हें डर किस चीज़ का है यार। आज अच्छे से टाइम पास करने के लिए हम ये गेम लाए हैं। अब ये गेम ताश की तरह होती है। तो हुमा ने तो कहा वो ताश नहीं खेलेगी। मैंने कहा ताश बच्चों वाली भी होती है जिसमें मेमोरी की गेम होती है, आपने सारी मेमोरी यहाँ पे फैलाई होती है, फिर आपको पता चलता है यहाँ पे 6 नंबर रखा है, वहाँ पे 4 रखा है, यहाँ पे ये पड़ा है, तो वो बड़ी अच्छी मेमोरी के लिए होती है। तो अच्छी गेम्स भी होती हैं ताश में। लेकिन मैडम जो है ना दिल नहीं उसका मान रहा था, उसने कहा स्क्रैबल खेलनी है। स्क्रैबल जो उन लोगों के लिए जो कि बहुत अच्छे से वर्ड्स को बनाना जानते हैं, बातें बनाना नहीं वर्ड्स बनाना जानते हैं, यानी कि आपको वर्ड्स आने चाहिए। जितनी अच्छी वोकैबुलरी होगी उतनी ज़्यादा आपको स्कोर्स मिलेंगे। ना सिर्फ ये पाउडर हमारा पाकिस्तानी पाउडर है और ये जेसिका का अमेरिकन पाउडर है। अब ये पाउडर जो कैसा पाउडर है, मैंने उसे कहा ये पाउडर भी जो है वही काम करता है जो ये पाउडर करता है, तुम कौन सी कोई नई किस्म का पाउडर ले आई हो। बहरहाल ये हमारे पाकिस्तानी लोकल प्रोडक्ट्स है जो हम हर दफ़ा यूज़ करते हैं और अपने बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं। जबकि ये बाहर के मुल्क का प्रोडक्ट है, वो भी इजरायली प्रोडक्ट। तो यार क्या कहूँ मैं जेसिका को। बहरहाल जेसिका को मैंने बताया कि तुम भी ना कुछ जरा ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करो। मुझे ये समझ नहीं आती है कि लड़ाई झगड़ा किस बात का है। ये देखो जेसिका शो करती है कि वो बड़ी ब्रांडेड औरत है, वो लॉरियल का प्रोडक्ट यूज़ करती है, जबकि हुमा जो है ये हेड एंड शोल्डर्स यूज़ कर रही है। नहीं हुमा ये यूज़ कर रही है रेमिडियोर। तो वो हेड एंड शोल्डर यूज़ करती है जेसिका और ये वाला यूज़ करती है। और जेसिका कहती है मैं तो लॉरियल प्रोडक्ट से कुछ नीचे ही नहीं आती। मैंने उसे कहा कि यार तुम लॉरियल प्रोडक्ट की क्या बात कर रही हो, हमें लॉरियल को बायकॉट किया हुआ है, हमने उनके प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते हैं हम लोग। और जेसिका को सबसे ज़्यादा हैरत ये होती कि ये पाकिस्तानी इंडियन चीज़ क्या है। मैंने कहा यार ये पाकिस्तानी इंडियन चीज़ किचन में नहीं होती है, किचन में समझी थी वेजेस काटने के लिए होता है। तो खैर बहरहाल जो जेसिका मैडम है वो लॉरियल की शेखी मारी थी, लेकिन हमने कहा हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। और ये देखिए हमारा सबसे बड़ा सबूत कि आज भी हम पाकिस्तानी ब्रांड की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। हमने तो इजरायली प्रोडक्ट्स सारे बैन कर दिए, हम तो यूज़ भी नहीं करते। तो जितनी भी चीज़ें वो यहीं पर हैं। और ये है जी हुमा का लंच बॉक्स के बाथरूम में भी बैठ के ना अगर उसका कोई दिल करे ना तो उसमें कोई ना कोई चीज़ पड़ी होती है, खा लेती है नहाने के दौरान। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि ये हुमा मैडम जो है उसको क्या डर खौफ है कि पता नहीं खाने को क्या हो जाएगा, ये खाना खाती है यहाँ पे। बहरहाल ये जेसिका मैडम और हुमा की शेखी हो रही है आपस में एक दूसरे के लिए। लेकिन हुमा मैडम को मैंने कहा तुम जीत जाओगी कह के कि हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बाय पाकिस्तानी फॉर पाकिस्तानी ऑलवेज पाकिस्तानी, पाकिस्तान जिंदाबाद। मगर अभी जो प्रॉब्लम हुई है ना वो ये हुई है कि ये तो हो गया जेसिका का माउथ वॉश, कॉलगेट यूज करती है, हमने कॉलगेट को भी बायकॉट किया हुआ है। हम समझे कि गलती से ये है माउथ वॉश, तो क्योंकि ये है कोई और चीज एंटी ओडर हैंड वॉश लिखा हुआ, लेकिन इसके अंदर डिटर्जेंट डला हुआ था। वो भी यार बड़ा एक सीन हो गया, हमने कुंडली की पता चला इसमें सोप डली हुई है। ये बड़ी अजीबोगरीब सी चीज़ है। और ये जो है आटा है, आटे में नमक के बराबर, इसे जो है जेसिका मुंह धोती है। मैंने कहा तुम्हें कैसे देसी चीज़ों का पता है। बहरहाल जेसिका ये बड़ी देसी होगी हमारे से रह रह के। मगर इतना भी कुछ नहीं, वो लॉरियल की ये चीज़ भी यूज़ करती हैं, कुछ ये लॉरियल का सीरम है वो भी यूज़ करती हैं। और मेरे ख्याल से हुमा ने इसको दी है जेसिका को। बहरहाल जो कुछ भी है जेसिका हमारी तरह देसी हो जाएगी जल्द से जल्द, वो भी जो है ना कॉलगेट को आहिस्ता आहिस्ता बायकॉट कर देगी।